एक भी गलती आपकी आपका वोट छीन सकती है। याद रखिए, वोट छीनने का मतलब आपकी पहचान को खत्म करना। आप जानकारों से फॉर्म भरने के बाद भी अच्छे जानकारियों से पूछिए क्या हमने फॉर्म सही भरा है, उसी के बाद आप जाकर फॉर्म दीजिए। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। जैसे ही सरकार ने ऐलान किया एसआईआर की शुरुआत हुई, हर कोई परेशान हाल नजर आ रहा है। हर कोई स्कूल के ऑफिस में, बीएलओ के दफ्तर में, सड़कों पर, रोडों पर एक ही चर्चा का विषय बना हुआ है कि एसआईआर इमिग्रेशन फॉर्म कैसे फिलअप करें, क्या तकलीफ है। इसको लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं। तो इसी को लेकर कांग्रेस माइनॉरिटी के जिला अध्यक्ष जनाब शकील अहमद बागमारे ने तो एक एसआईआर डिस्क ऑफिस की शुरुआत की है, जो आलमगिरी मस्जिद के बिल्कुल बाजू में नई रोड पर यह ऑफिस है। यहाँ पर जो है, आप किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी वार्ड की हो, किसी भी पार्ट नंबर की हो, तो यहाँ से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए और ज्यादा जानकारी शकील अहमद बागमारे से हम लेने की कोशिश करेंगे। खास करके एसआर के ताल्लुक से बीजापुर शहर ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ पूरे ज़िले में प्रॉब्लम हो रही है कि किस तरह से फॉर्म भरा जाए। फॉर्म के ताल्लुक से बहुत से समस्याएं हो रही हैं और ख़ास करके कन्नड़ में फॉर्म है तो कई लोगों को कन्नड़ फॉर्म भरने ना आने की वजह से भी, और किस तरह से कौन से कॉलम में कि क्या भरे उन्हें समझ में नहीं आ रहा। तो उसी तहत हम सिर्फ बीजापुर के कई वार्डों में भी हमने एसआईआर हेल्प डिस्क की शुरुआत की है। अब आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर हमने स्पेशली एसआईआर हेल्प डिस्क को शुरू किया है और ये सिर्फ इस वार्ड के नहीं, ये पूरे बीजापुर के ज़िले के कोई भी व्यक्ति हमारे पास आ सकता है। एसआईआर के बारे में अगर उनको जानकारी चाहिए तो जानकारी ले सकते हैं, मैपिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं, प्रोजनी के बारे में जानकारी ले सकते हैं, हर तरह की जानकारी ले सकते हैं। और अगर किसी को फॉर्म भरने नहीं आ रहा तो भी हमारे यहाँ पर हम बंदों को बिठा रखा है, वो आपकी पूरी तरह से मदद करते हैं। वो पूरी तरह से आपको फॉर्म भर कर देंगे, किसी भी तरह की समस्या आपको नहीं होगी। इसी तरह से आप देख सकते हैं, मैं आपको कहूँगा कि चलते चलते बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ एसआईआर हेल्प डिस्क का इंतज़ाम किया गया है, ताकि लोग हमारे तक पहुँच चुके और उनकी जो भी समस्या है वो समस्या को दूर कर सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी काम चला हुआ है। मैं बता सकता हूँ यहाँ पर हमारे जिम्मेदार बैठे हुए हैं, लोग अपने अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं या फॉर्म अगर किसी को भरना है तो फॉर्म भरने के लिए भी यहाँ पर सब मौजूद है। हम हर तरह से, मैं सिर्फ बीजापुर शहर वालों को ही नहीं, पूरे बीजापुर के जिले वालों को आगाह करना चाहूँगा, किसी भी तरह की समस्या हो आप मुझे कभी भी 24 घंटे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो भी हमारे बंदे आपको आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे, आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद यही है कि कोई एक वोट भी ना चूके। तो हम इसी तहत काम कर रहे हैं। चाहे तो हम अपना मोबाइल नंबर भी आपको देंगे ताकि आप हमसे कांटेक्ट कर सके। हर तरह से प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हम मीडिया के जरिए से भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर्म भरने में कोई कठिनाई आ रही है, किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि ये फॉर्म है, ये मेरा ही फॉर्म है एग्जाम्पल के तौर पर, कोई भी समस्या आपको आ रही है तो आप मेरे दफ्तर में, ये आलमगिरी हॉल के बिल्कुल ही करीब दफ्तर मेरा मौजूद है, आप यहाँ पर आइए। मेरे लोग यहाँ पर मौजूद है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पूरे जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद है, हमारी पूरी कमेटी मैनेटी यहाँ पर मौजूद है। हम हर तरह से आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। सर, समस्या ये हो रही है, जैसे ही हमने शुरुआत की, एसआर की शुरुआत हुई है, तो हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया तो चंद बीएलओ के पास बंदे का एक ही फॉर्म आया हुआ है, उसको लेकर भी परेशान है। और दूसरा सवाल ये है कि फॉर्म जो है क्या कंपलसरी मैंडेटरी है कि वो कन्नड़ा लैंग्वेज में भरें? नहीं जी, सही क्वेश्चन है। पहली बात तो फॉर्म 2 देना चाहिए। अगर वो एक भी दे रहे हैं तो ये सेम फॉर्म है, आप इसे जेरोक्स कर ले सकते हैं। मैं सबको यही कह रहा हूँ, अगर बीएलओ आपके घर तक आकर फॉर्म अगर भर के दे रहे हैं तो ठीक है। अगर बीएलओ आपको आकर फॉर्म दे रहे हैं तो आपका पहला कदम है कि आप फॉर्म को 2-4 जेरोक्स कर लीजिए,
क्योंकि एक बार गलती होगी तो आपको फॉर्म नहीं मिलेगा। अगर आप जेरॉक्स फॉर्म रखेंगे तो आपको किसी तरह की समस्या नहीं होगी, एक में गलती होगी तो दूसरा में सही होगा। तो जितना, और फॉर्म देते ही गड़बड़ ना कीजिए, जल्दबाजी में जाकर बीएलओ को दीजिए ना मत। लोगों से पूछिए, जानकारों से पूछिए कि हमने फॉर्म सही भरा है, आपके डॉक्यूमेंट दिखाइए, क्योंकि इसमें बहुत अहम चीजें हैं। एक भी गलती आपकी आपका वोट छीन सकती है, याद रखिए। वोट छीनने का मतलब आपकी पहचान को खत्म करना। पहचान को खत्म करना, आपकी जो भी सरकार से मूलभूत सहूलतें जो भी मिल रही है, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे 5 गारंटी हो, चाहे आपके बच्चों की स्कॉलरशिप हो, चाहे बच्चों के एजुकेशन के मामले में हो, चाहे आगे नौकरी के मामले में हो, सरकारी सभी तरह की सहूलतें आपसे छीनी जाएंगी। इस बात का ख्याल रखिए, जल्दबाजी ना कीजिए। आज तीसरा दिन है, अभी वक्त बहुत है, ये 1 महीने तक की प्रक्रिया है। आप जानकारों से फॉर्म भरने के बाद भी अच्छे जानकारियों से पूछिए क्या हमने फॉर्म सही भरा है, उसी के बाद आप जाकर फॉर्म दीजिए। और खासकर फॉर्म में गलती ना कीजिए। मैं सबको यही कह रहा हूं, 2002 में जो आपका नाम गलत था तो आपको गलत ही भरना है, और जो आपका जो अब सही नाम आपने किया है, कभी 2002 के बाद 2026 तक भी आपने किया है, तो आपका नाम यहाँ ऊपर आएगा। आपका नाम ऑलरेडी जो 2023 में आप एमएलए इलेक्शन कर चुके हैं, वोट भर चुके हैं, आपने जो सही नाम किया है यहाँ पर आएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं, आपका नाम ऑलरेडी यहाँ सही आएगा। मगर इस कॉलम में आपका खुद का जो मैपिंग होता है, वो मैपिंग आपका आपसे हुआ है मैपिंग, जैसे कि ये मेरे से हुआ है तो मेरा नाम लिखिए। अगर आपके पिता, दादा या दादी या माँ के साथ हुआ है तो ये कॉलम में भरिए। उसके बाद में स्पेशल है, मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 2002 के इसमें गलत था तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आप डेट ऑफ बर्थ सही भरिए। आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड करेक्ट भरिए। आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो भर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, मगर भरिए है, जब है तो भरिए। और आपकी शादी हो चुकी है तो आपका बीवी का नाम यहाँ पर होना चाहिए। शोहर है तो बीवी का, बीवी है तो शोहर का, इस तरह से नाम भरिए। उनका एपीके नंबर डालिए, जो इलेक्शन आईडी कार्ड में जो नंबर होता है उसे एपीके कहा जाता है, वो एपीके नंबर डालिए। और माँ का, बाप का जो भी है वो इलेक्शन आईडी कार्ड अपने पास रखिए, सबका आधार कार्ड रखिए ताकि सही डेट ऑफ बर्थ मिले। हर तरह की समस्या जो भी हो रही है हम दूर करने की कोशिश करेंगे। सर, और एक सवाल यहाँ पर इस मैपिंग को लेकर लोगों के जहन में है, लोग परेशान है कि ये जो मैपिंग किसके साथ हमें करना है, वो ब्लड रिलेशन होना जरूरी है, या दादा दादी नाना नानी, इसमें चाचा आएगा या नहीं आएगा, ये एक सवाल वहां पर उठा हुआ है। देखिए, अगर रूल्स के हिसाब से जाएंगे, फॉर्म के रूल्स में सिर्फ बाप, माँ, दादा, दादी, अगर लड़की है तो नाना नानी आ जाता है। ये बाप, दादा, दादा दादी 6 मेन। जी जी। खून का रिश्ता ऐसा कोई फॉर्म के जो रूल्स है ना, रूल्स में नहीं है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि खूनी रिश्ता हो तो भी दे सकते हैं। मैं मानता हूं देंगे। देने के बाद में क्या होगा, आपको नोटिस आएगी, आपको चाचा का डॉक्यूमेंट्स आपको प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि वो चाचा है, आपको प्रूफ करके बताना पड़ेगा वो बहन है, आपको प्रूफ करके बताना पड़ेगा वो मेरी फूफू है। तो मैं चाहता हूं जितना हो सके आप अपने दादा का, दादी का, अपने बाप का, अपने माँ का नाम ढूंढने की कोशिश करें। अभी टाइम है और मैपिंग हो रही है। आप समझ लिए, मान लीजिए कई लोगों ने अब वक्त चाचा का दे दिया है, बड़े बाप का दे दिया है, और अब उनको नाम मिल चुका है, उनके वालिद साहब का मिला है, उनकी माँ का मिला है, तो ऑप्शन है, आप बीएलओ को बोलिए, ऑडिट ऑप्शन उसमें दिया गया है। आप इमीडिएटली अपने बाप का, अपने दादा का, अपने माँ का नाम डालेंगे तो चाचा का चले जाएगा और आपको किसी तरह की समस्या नहीं होगी। एक और सवाल जो लोग परेशान हो रहे हैं कि उनका जो है वोटर आईडी, यानी एक से ज्यादा वोटर आईडी है, वहां पर भी है, यहाँ पर भी है, सिटी में ही वो बूथ में भी है, ये बूथ में भी है, तो ऐसे लोग क्या करें? ना, देखिए, पहली बात तो एक ही आएगा, आपके 10 होंगे तो फॉर्म तो एक ही आएगा। तो जो फॉर्म आपको बीएलओ दे रहा है वो आपका परमानेंट जी, ये आपका हो गया, बाकी के ऑटोमेटिकली डिलीट हो गए। तो दूसरा फॉर्म उन्हें भरने की जरूरत नहीं है। अगर बीएलओ अगर किसी ना कारण से आपको दोनों भी देता है तो आप एक ड्रॉप कर लीजिए, जो नाम सही है उसे पकड़िए, वही फॉर्म भर कर दीजिए। सर, और एक बात कि लोग जो है, जैसे ही अब दूसरा दिन है आज, तो तीसरा दिन है, तो बीएलओ का काम है कि वो घर तक जाए, लेकिन लोग इतने परेशान हुए, इतनी हड़बड़ाहट है
के आंगनवाड़ी दफ्तर में जाकर हुजूम जमा रहे हैं, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते नहीं, हैं? ये पहली बात तो घबराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट, हर बीएलओ के पास उसके बूथ के जितने मतदार हैं, वोटर्स हैं, उनकी पूरी तरह से उनके एनोमरेशन फॉर्म दिए गए हैं और उसका काम है कि 30 दिन के अंदर वो आपके घर तक पहुंचे। जी आप नहीं आएंगे तो फिर घर तक वो आएगा, जी जी वो 3 बार आएगा रूल्स के अनुसार। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, लोग जो रेडी हैं वो हमारे घर तक नहीं है। आज तीसरा दिन है, मैं भी दोबारा कह रहा हूँ, 1001 बीएलओ के हाथ में होते हैं तो इतने जल्दी होगा आपके घर तक नहीं पहुंचेगा। वो अपने हिसाब से घर कर आएंगे, लेकिन लोग उसे घर तक आने ही नहीं दे रहे, उसे जी, स्कूल जी, में ही जी। जाकर उसे पकड़ रहे हैं, जी। तो वहां पर बैठकर भी दे रहे हैं। वो भी क्या गलत नहीं है, वो लिख करके भी दे रहे हैं, फॉर्म भी दे रहे हैं। ये 2 4 8 दिन लोग परेशान रहेंगे। अब फिर बाद में से जैसे ही ये जो मॉब जो कम होगा तो ऑटोमेटिकली बीएलओ का काम है वो घर को जाना ही जाना जी। है। तो कई बीएलओ घर जाना चाह रहे हैं मगर उनको घर जाने नहीं दे रहा है, दिया जा रहा है। जी, मतलब जी, सीधे सीधे लोग वहां पर ही आ रहे हैं तो वहां पर ही उनका काम शुरू है। मगर बीएलओ अपना काम करेंगे, घर को आएंगे, घर कर आकर स्टिकर लगाएंगे, स्टिकर लगा के जिसका हुआ है उसका भी स्टिकर लगाएंगे ग्रीन, जिसका नहीं हुआ है रेड स्क्रीन लगाया जाएगा, 3 बार घर को आए सो लिखा जाएगा। हर तरह से ये होगा ही होगा। अगर आप उनके पास भी जा रहे हैं तो वो फिर भी आपके घर आएंगे। फॉर्म भी अगर आप उनसे ले रहे हैं तो वो आप नहीं देंगे तो भी आपके घर तक आकर लेंगे देंगे। मगर जो भी हो, मैं यही चाहता हूं, फॉर्म गड़बड़ में जल्दबाजी से भरकर ना दें। जी। फॉर्म गलत भी हो सकता है, आप जानकार को एक बार दिखाइए। दिखाने से क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बल्कि आपको फायदा होगा। तो मैं यही चाहता हूं आप फॉर्म कोई भी भरे, फिर भी आपके कोई आसपास जो मौजूद है उस जानकार को बताकर ही फॉर्म सबमिट करे बीएलओ को, वरना टाइम है, गड़बड़ ना करे। इसलिए यही हमारा ये मुहिम है कि सबको तक हम पहुंचे, सबको जानकारी मिले, सबका वोट बचे। इसी मुहिम के तहत हम हमारी कांग्रेस टीम, हमारी पूरी माइनॉरिटी टीम काम कर रही है। एक आखिरी सवाल जी। सर, ऐसा है कि इनविटेशन फॉर्म अगर किसी सूरत में नहीं है बंदे का, हाँ। तो वो क्या करें? देखिए बीएलओ के पास भी नहीं है। पहली बात तो जिसका वोट है, जिसका मैपिंग हुआ है नहीं हुआ है, जिसका प्रोजनी हुआ है नहीं हुआ है, तो भी इनोमिनेशन फॉर्म आएगा जिसका वोट है। जिसका वोट नहीं है उसे इनोमिनेशन फॉर्म नहीं आएगा। अगर मान लीजिए आपके तहत अगर किसी का वोट है, अगर उसे इनोमिनेशन फॉर्म नहीं मिल रहा है तो वैसे बंदे को आप हमारे पास भेजिए, हम इसकी जानकारी लेकर इंक्वायरी कर कर क्या कर सकते हैं उसके लिए हम करेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शकील अहमद बागमारे जो कांग्रेस के जिला माइनॉरिटी अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने लोगों की परेशानी को देखकर ग्राउंड रिपोर्ट, वो हमेशा 3 दिन से जो है ग्राउंड फील्ड में जो है अपना योगदान दे रहे हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर किया है कि यहाँ पर एक ऑफिस का उद्घाटन उन्होंने किया है कि यहाँ पर जो है बल्कि सिटी के नहीं बल्कि तालुके के नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट से जो है अगर उन्हें परेशानी हो रही है तो बिना नागा वो यहाँ पर आकर जो है अपना इम्यूनेशन फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। गड़बड़ ना करें, क्योंकि ये 1 महीना आपके पास समय है। आपकी छोटी सी गलती जो है आपका वोट कैंसिल भी हो सकता है। तो इन्होंने ये अपील की है, तो मैं भी जो है अपील करूंगा अपने माध्यम से कि लोग गड़बड़ ना करें और बीएलओ के पास जाकर हुजूम ना जमाएं। उसको जो है बीएलओ आपके घर तक आएगा, आपको फॉर्म देगा, वो फॉर्म आप जो है इत्मीनान से बख्श जो भरें। अगर आपको इत्मीनान नहीं हो रहा है तो हमारे ऑफिस को आए। हमारे ऑफिस जो है यहाँ पर जो है 12 घंटे ऑफिस चलेगी, कार्यकर्ता यहाँ पर बैठेंगे। यहाँ पर तमाम लोग जो है इसी काम में लगे हुए हैं। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर।